5 अप्रैल 1993 रात का वक्त, मुंबई का वर्सोवा इलाका। अचानक एक बिल्डिंग के नीचे भीड़ जमा होने लगी। पहले किसी ने तेज आवाज सुनी और फिर किसी ने नीचे देखा और कुछ ही पलों में वहां पर अफरा तफरी मच गई। जमीन पर एक लड़की गिरी हुई है। लोग धीरे धीरे पास आने लगे और कई सारे लोगों ने उस लड़की का चेहरा पहचान लिया है और अब जो है माहौल बदल गया है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये है देश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्ट्रेसेस में से एक, दिव्या भारती। सिर्फ 19 साल की उम्र और उस समय की सबसे तेजी से उभरती हुई अभिनेत्री। कुछ ही महीनों में जिसने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना ली है, लेकिन उस रात वो अपने ही घर की बालकनी से नीचे गिरी हुई मिली है। ये हादसा है या कुछ और? ये सवाल उसी समय से शुरू हुआ है। अगर मान लीजिए ये एक्सीडेंट है, तो इतनी यंग और सक्सेसफुल एक्ट्रेस अचानक बालकनी से कैसे गिर गई? अगर ये सुसाइड है तो उसके पीछे वजह क्या थी? और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं, तो क्या सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? इन सारे सवालों के जवाब उस रात में छुपे हुए थे, लेकिन उस रात को समझने के लिए कहानी को शुरुआत से समझना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक साधारण नौकरी करते थे और मां अमीता भारती हाउसवाइफ। एक मिडिल क्लास फैमिली में परवरिश। लेकिन बचपन से ही दिव्या में एक अलग तरह की चमक थी। वह पढ़ने में ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत अलग थी। स्कूल के ही दिनों से उसने एक्टिंग और मॉडलिंग में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी मिलना शुरू हो गए। चेहरे की मासूमियत और कैमरे के सामने उसकी नेचुरल प्रेजेंस ने बहुत जल्दी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और यही वजह थी कि बहुत कम उम्र में उसे फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। लेकिन शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी बाद में दिखी। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्म के लिए चुना गया, लेकिन बाद में रिप्लेस कर दिया गया, तो कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही बंद हो गए। लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करती रही और यही परसिस्टेंस आगे चलकर उनके लिए रास्ता खोलने वाली थी। और फाइनली वो वक्त आया जब उन्हें साउथ इंडस्ट्री में मौका मिल गया। 1990 में तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा से डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ वेंकटेश थे। ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हुई और दिव्या भारती को रातों रात पहचान मिल गई। उनकी एक्टिंग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी एनर्जी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस फिल्म के बाद उन्होंने साउथ में लगातार काम किया और बहुत कम समय में एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन गई। अब वो डायरेक्टर्स की पसंद बन चुकी थी, क्योंकि वो बहुत तेजी से काम करती थी और अपने रोल्स को जल्दी समझ लेती थी। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने भी अब उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और बस इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की तरफ रुख किया। साल 1992 में बॉलीवुड में एंट्री ली। उनकी पहली बड़ी बॉलीवुड फिल्म विश्व आत्मा थी, जिसमें गाना था सात समंदर पार। ये गाना भी जबरदस्त हिट हुआ, ये फिल्म भी, और दिव्या भारती का नाम अब हर जगह पहुंच चुका था। इसके बाद तो करियर ने रेस पकड़ ली। 1992 में ही उनकी कई फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म के साथ पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। शोला और शबनम, दीवाना, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। खास बात यह थी कि उन्होंने इतने कम समय में यह मुकाम हासिल किया था। जहां बाकी लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं, वहीं दिव्या भारती ने कुछ ही महीनों में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए इंतजार करते थे। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी और उनका करियर अपने पीक की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जितनी तेजी से उनकी प्रोफेशनल लाइफ आगे बढ़ रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही तेजी से बदल रही थी। 1992 के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। यह मुलाकात धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बहुत कम समय में उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। ये शादी काफी हद तक प्राइवेट रखी गई और बाद में यह बात सामने आई कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया।
शादी के बाद दिव्या के पास लगातार काम आ रहा था, वो काम कर रही थी, उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे और उनका करियर तेजी से चल रहा था। 1993 की शुरुआत तक दिव्या भारतीय इंडस्ट्री की सबसे बिजी एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी और उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग चल रही थी तो कुछ रिलीज के लिए तैयार थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनका करियर अभी और ऊंचाई पर जाएगा, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी जिंदगी भी चल रही थी जिसमें प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और लगातार बदलती सिचुएशंस। बाहर से तो सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये बहुत कम लोग जानते थे। और फिर धीरे धीरे वह दिन आ गया जिस दिन सब कुछ बदल गया। 5 अप्रैल 1993 की वो रात जो उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। 5 अप्रैल 1993 की वो शाम मुंबई में बिल्कुल नॉर्मल थी। दिव्या भारती अपने वर्सोवा वाले अपार्टमेंट में थी जो उन्होंने अभी हाल में ही खरीदा था। ये उनका नया घर था और वो धीरे धीरे वहां शिफ्ट हो रही थी। उस दिन वो अकेली नहीं थी वहां पर, उनके साथ उनकी दोस्त और जानी मानी फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति मौजूद थे। बताया जाता है कि नीता लुल्ला किसी काम के सिलसिले में वहां आई थी। माहौल काफी बढ़िया था और किसी तरह की कोई टेंशन नजर नहीं आ रही थी। ये एक नॉर्मल शाम की तरह शुरू हुई थी, इसमें कुछ भी अटपटा नहीं था। शाम के दौरान दिव्या भारती ने शराब भी पी। ये बात बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि उनके शरीर में अल्कोहल मौजूद था। हालांकि यह भी कहा गया कि पूरी तरह नशे की हालत में वो नहीं थी। बातचीत के दौरान वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, वो हंस रही थी, बातें कर रही थी और किसी तरह की घबराहट या बेचैनी के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाले माहौल के बीच कुछ तो ऐसा हुआ जो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल कर चला गया। रात करीब 11 बजे के आसपास दिव्या भारती उठी और बालकनी की तरफ गईं। ये बालकनी एक खिड़की जैसी थी जहां बाउंड्री की ऊंचाई कम थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां बैठना या झुकना थोड़ा रिस्की था। कमरे में मौजूद लोगों के मुताबिक वह उस खिड़की के पास जाकर बैठने या बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह घटना पूरी तरह से किसी ने सीधे तौर पर नहीं देखी। ये कुछ ही सेकंड्स की बात थी कि अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि कमरे में मौजूद लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर यह हुआ क्या है, लेकिन जब नीचे देखा गया तो सब बदल चुका था। सब नीचे भागते हैं और आसपास के लोग भी जमा हो गए। दिव्या भारती को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। उनके मौत की खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। ये खबर किसी शॉक से कम नहीं थी। एक 19 साल की लड़की जो अपने करियर के पीक पर थी, अचानक किस तरह से दुनिया छोड़कर चली गई। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उस रात हुआ क्या। लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस कमरे में जो लोग मौजूद थे उनके अलावा कोई गवाह नहीं था और जो कुछ हुआ वो बस कुछ ही सेकंड्स में हुआ। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले उस फ्लैट को सील किया गया और मौके को इन्वेस्टिगेट किया गया। बालकनी की ऊंचाई, खिड़की की बनावट और उस जगह की स्थिति को ध्यान से देखा गया। शुरुआती तौर पर यह एक एक्सीडेंटल फॉल लग रहा था, लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की मौत थी, इसलिए हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था। पुलिस ने सबसे पहले नीता लुल्ला और उनके पति के स्टेटमेंट्स दर्ज किए। दोनों ने वही कहानी बताई कि दिव्या भारती सामान्य थी, उन्होंने शराब पी और फिर अचानक बालकनी की तरफ गईं और गिर गईं। लेकिन यहां एक और समस्या थी। घटना का कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं था। किसी ने यह नहीं देखा था कि वो कैसे गिरी, सिर्फ यह बताया गया कि वो बालकनी की तरफ गईं और कुछ सेकंड्स के बाद वो नीचे थी। और बस इसी वजह से इस केस में अनसर्टेनिटी बनी रही। पुलिस ने यह इन्वेस्टिगेट किया कि वहां किस तरह का स्ट्रगल हुआ था, लेकिन कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो यह संकेत दे सके कि किसी तरह की लड़ाई या जबरदस्ती वहां हुई हो। इसके बाद फोरेंसिक जांच भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि उनकी मौत ऊंचाई से गिरने के कारण सिर पर लगी गंभीर चोट से हुई थी। शरीर पर किसी तरह के एक्सटर्नल असॉल्ट या स्ट्रगल के निशान स्पष्ट नहीं मिले। यह बात एक्सीडेंटल फॉल की थ्योरी को मजबूत करती थी और साथ ही उनके शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी भी एक फैक्टर माना गया, जिससे बैलेंस बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी यह मामला इतना सीधा नहीं था, क्योंकि कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब साफ नहीं था। जैसे कि वो उस दिन खिड़की पर क्यों गई? क्या वो सिर्फ बाहर देखने गई थी या वहां बैठने की कोशिश कर रही थी?
अगर वो वहां बैठने की कोशिश कर रही थी तो इतनी रिस्की जगह क्यों चुनी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे और यही वजह थी कि ये केस धीरे धीरे एक मिस्ट्री बनता चला गया। लेकिन असली कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी इन्वेस्टिगेशन की वह प्रक्रिया जिसमें हर छोटे से छोटे डिटेल को खंगाला गया। दिव्या भारती की पर्सनल लाइफ, उनके रिश्ते, उनका करियर, सब कुछ जांच के दायरे में आने वाला था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ बातें साफ हुई, लेकिन कुछ सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। घटना के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। यह सिर्फ एक एक्सीडेंटल फॉल का मामला नहीं माना जा सकता था, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार की मौत हुई थी। इसलिए जांच हर एंगल से शुरू की गई। सबसे पहले मौके का बारीकी से इंस्पेक्शन किया गया। जिस खिड़की या बालकनी से गिरने की बात की गई थी, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और स्ट्रक्चर को जांचा गया और रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक एबनॉर्मल सी जगह थी। वहां पैरापेट कम ऊंचाई का था और अगर कोई व्यक्ति यहां बैठने की या झुकने की कोशिश करे तो उसका संतुलन बिगड़ सकता था। इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी थी। यह बात एक्सीडेंटल फॉल की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं करती थी। इसके बाद पुलिस ने उस रात मौजूद सभी लोगों के डिटेल्ड बयान दर्ज किए। नीता लुल्ला और उनके पति ने अपने पहले बयान को ही दोहराया। उन्होंने कहा कि दिव्या भारती नॉर्मल थी, आराम से बात कर रही थी और फिर अचानक बालकनी की तरफ गईं और बस कुछ ही सेकंड्स में वो नीचे गिर गईं। उनके बयान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिला। पुलिस ने भी यह जांचा कि उस वक्त फ्लैट में कोई और मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। यानी उस रात जो लोग वहां थे वही इस केस के प्राइमरी विटनेसेस थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिव्या भारती की पर्सनल लाइफ को भी ध्यान में रखा गया। उनकी शादी साजिद नाडियाडवाला से हुई थी, जो उस समय तक पूरी तरीके से पब्लिक नहीं थी। पुलिस ने साजिद से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उनके और दिव्या के बीच किसी तरह का कोई गंभीर विवाद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्या अपने काम में बिजी रहती थी और उनके पास कई सारी फिल्म्स थी। अब पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वो डिप्रेशन में थी या उन्होंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया। अब इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को विस्तार से देखा गया। पोस्टमार्टम में यह साफ था कि उनकी मौत सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी। ये चोट कैसे लगी? ऊंचाई से गिरने के कारण। शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं थे और ये बात इस संभावना को कमजोर करती है कि उनके साथ किसी तरह की हिंसा हुई थी। उनके शरीर में अल्कोहल की मौजूदगी भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया। हालांकि ये तय नहीं किया जा सका कि इसका लेवल कितना था और इससे उनके व्यवहार पर कितना असर पड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मामला पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनने लगा, अलग अलग थियरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक साधारण एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो कुछ ने इसे सुसाइड बताया। वहीं कुछ ने इसे किसी साजिश से जोड़ने की कोशिश की। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को लेकर पहले से ही बहुत चर्चाएं हो रही थी, इसलिए कुछ लोगों ने इस एंगल को भी जोड़ दिया। लेकिन पुलिस जांच में इन थ्योरीज को सपोर्ट करने वाला कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। ना कोई धमकी, ना कोई कॉल रिकॉर्ड्स और ना कोई ऐसा लिंक जो किसी बाहरी दबाव की तरफ इशारा करे। समय बीतता गया और जांच अपने लास्ट फेज में पहुंच गई। पुलिस ने सभी बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मौके की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कंक्लूजन निकाला कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह संभव है कि दिव्या भारती शराब के हल्के प्रभाव में थी और उन्होंने बालकनी या खिड़की पर बैठने या झुकने की कोशिश की। उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गईं। इस आधार पर इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन ऑफिशियल कंक्लूजन के बावजूद यह मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल बाकी रह गए। कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं था। घटना कुछ सेकंड्स में हुई थी और कई बातें ऐसी थीं जिसका जवाब क्लियर नहीं मिला। यही वजह थी कि दिव्या भारती की मौत एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लोग आज भी याद करते हैं और अलग अलग नजरिए से देखते हैं। आज इतने साल बीत गए, लेकिन इसके बावजूद जब इस केस की बात होती है तो ये सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं लगती। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक चमकदार करियर, एक तेज रफ्तार जिंदगी और एक अचानक खत्म हो गया सफर शामिल है। एक लड़की जिसने बहुत कम समय में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उतनी ही जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता और कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। समय बीतता गया, लेकिन इस केस की गूंज खत्म नहीं हुई।
आधिकारिक तौर पर इसे एक एक्सीडेंट माना गया, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल थे वो वहीं रह गए। दिव्या भारती की मौत सिर्फ एक घटना नहीं रह गई थी, बल्कि एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे हर कोई अपने तरीके से समझने की कोशिश करता रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी इस पर अलग अलग बातें कही। कुछ ने साफ तौर पर इसे हादसा माना, जबकि कुछ ने कहा कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। लेकिन सच हमेशा यही रहा कि कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं था जो आधिकारिक जांच को गलत साबित कर सके। दिव्या भारती के जाने के बाद उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स का सवाल भी सामने आया। उस समय वो कई फिल्म्स में काम कर रही थी। कुछ फिल्म्स की शूटिंग पूरी हो चुकी थी तो कुछ आधी रह गई। फिल्म मेकर्स को अचानक अपनी फिल्म्स के लिए नए विकल्प ढूंढने पड़े। कुछ फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेसेस को लिया गया तो कुछ की कहानी को बदल दिया गया। ये नाम अपने आप में दिखाता है कि उनका करियर किस स्पीड से चल रहा था। इतनी कम उम्र में उन्होंने जितना काम किया था वो अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा था। उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों और डायरेक्टर्स ने बाद में कहा कि उनमें एक अलग ही स्टार क्वालिटी थी जो बहुत कम लोगों में होती है। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी समय समय पर बातें होती रहीं। उनकी शादी साजिद नडियाडवाला से हुई थी और उनकी मौत के बाद साजिद ने भी सार्वजनिक तौर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लिया, लेकिन यह घटना उनके जीवन का एक हिस्सा बन के रह गई। दिव्या भारती के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। एक ऐसी बेटी जो इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बना चुकी थी, अचानक चली गई। ये नुकसान सिर्फ पर्सनल नहीं था, बल्कि एक ऐसी संभावना का भी अंत था जो शायद आने वाले सालों में और बड़ी बन सकती थी। इस केस को लेकर समय के साथ कई थियरीज आई और गईं। कुछ लोगों ने इसे सुसाइड कहा तो कुछ ने एक्सीडेंट, तो कुछ ने इसे एक साजिश बताया। लेकिन हर थियरी के साथ एक ही समस्या थी कि उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। पुलिस जांच में जो बातें सामने आई वो आधिकारिक सच्चाई मानी गई और उस सच्चाई के अनुसार ये एक एक्सीडेंटल फॉल था। लेकिन जब किसी घटना में डायरेक्ट जवाब नहीं होते तो वह कहानी लोगों के बीच जिंदा रह जाती है। और दिव्या भारती का भी केस एक ऐसा ही केस बनकर रह गया। आज भी जब उनकी फिल्मों के गाने बजते हैं, उनके सीन्स टीवी पर आते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। एक तरफ वो चमकदार जिंदा दिल एक्ट्रेस नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ उनके अचानक खत्म होने की सच्चाई। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस कहानी को और गहरा बना देता है। एक लड़की जिसने बहुत कम समय में सब कुछ हासिल किया, लेकिन उतनी ही जल्दी सब कुछ छूट गया। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शोहरत और सफलता के पीछे की जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी दिव्या भारती का नाम सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि उनकी इस अधूरी कहानी के लिए भी याद किया जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें शुरुआत बहुत तेज थी, लेकिन अंत अचानक और अनसुलझा रह गया। एक रात, कुछ सेकंड्स और सब कुछ खत्म। बाकी रह गई सिर्फ यादें, कुछ सवाल और एक नाम जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दिव्या भारती की मौत के बारे में आप कौन कौन सी थ्योरीज जानते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके लिए स्टोरी लिखी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं फरहान हैदर, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।